बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आपसे मुखातिब है। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस माह चल रहा है और शायद उस अशरे में जो है रमज़ान दाखिल हो गया। आज तलबी 13 रमज़ान है शायद। जी आज 13 रमज़ान है। तो बात है तलत भाई के साथ हमारा एक बहुत ही पुराना तलक है और आजकल मैं अक्सर कहता हूँ इसमें मैं किसी की वो नहीं कर रहा माज़रत के साथ के कोई तनकीद, लेकिन अक्सर जो हमारे जो पुराने सीनियर कहते थे कि अगर आपको अच्छा साफ़ी बनना है तो आप जो है पहले किसी अखबार से मुंसलिक हों, अखबार में कुछ अर्सा लगाएं और उसके बाद जो है आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब हम फील्ड में है तो उसका दौर नहीं था। अखबारों एक रोजनामा आसास होता था और 1 रुपए का अखबार भी बिकता था और बहुत ही बेहतरीन उसकी जो है ना वो सर्कुलेशन थी। तो उसके दबंग रिपोर्टर होते तलत भाई। मैं उन दोनों जो है एस एम शकील का अखबार था रोजनामा सबूत, उसमें होता था और तलत भाई से हमारी अक्सर जो है गपशप रहती। फिर मैं कायनात में रहा, ये भी मुख्तलिफ अखबार में रहे, कौमी अखबार में रहे, रियासत में रहे, मैं भी आज अल्लाह का शुक्र है वो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुल्क है, मैं भी। और हम अक्सर तलत भाई जब बैठे होते हैं तो लोगों को कहते हैं कि खुदारा जो दोस्त नमाज का मिशन करके आए हम वो पाने हैं कि जो हर गाड़ी में फिट हो जाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वीडियो तक तमाम की हैं और इसी वजह की हमें जो है ना, जैसा कि हमारे बड़े मशहूर फरहान साहब वो हमें कहते हैं कि आप लोग वो पाने हो कि जो हर गाड़ी में फिट हो जाते हो। लेकिन मास कमीशन करना जो है वो प्रैक्टिकल अलग चीज है, अमली चीज अलग होती है। ठीक है ना। अब वहां से आते हैं लोग अखबार के बजाय वो डायरेक्ट जो है वो माइक पकड़ लिया और जैसा कि महमूद शाम साहब एक जुमला कहते हैं कि माइक पकड़, तो वो माइक पकड़ से जो है ना वो साफ ही नहीं बनता। कम से कम जो ऐसा भारत में लगे तलत भी बैठे हुए हैं। आज मैं जो दिल हुआ कि कोई पुरानी अपनी यादें जो है ना वो ताज़ा करते हैं। तो तलत भाई जो है इंतहाई हंसमुख हैं और माशाल्लाह साफी जो है और इनको जो है सीनियर कहने के लिए जो है ना कहना नहीं पड़ता कि मैं सीनियर हूँ, लोग इन्हें सीनियर कहते हैं और असल सीनियर होते ही वो है कि जिन्हें लोग सीनियर कहे, वरना यहाँ तो आजकल जो है पत्थर उठाओ तो सीनियर जो है वो साफी जो निकल आते हैं। तो तलत भाई से बात करता हूँ। तलत भाई ये बताएं कैसा दौर था वो जब हम लोग जो है अखबारात में काम करते थे और आपका तो माशाल्लाह बड़ा दबंग। और सबसे बड़ी बात है आपने तो माशाल्लाह डेस्क के ऊपर भी आप पूरे सिटी पेज के आप इंचार्ज भी होते थे। आपने तो मतलब हर तकरीबन जैसे कहते हैं हर फन बोला आपने, अखबार में भी काम किया, रिपोर्टिंग भी की, डेस्क पर भी काम किया। कैसा देख रहे हैं उस दौर को और इस दौर को? शुक्रिया आफ्ताब हुसैन। हमारा और आपका साथ जो है वो आज 25 साल उसको मुकम्मल होने को है। मेरा और आपका साथ जो है आपको पता होगा यही शहर कराची था कि जिसकी हर गली में हम जाया करते थे। हमारे पास एक मोटरसाइकिल होती थी जिस पे हम दोनों बैठे होते थे और कभी किधर निकल जाना खबर की तलाश में, कभी किधर निकल जाना खबर की तलाश में। तो यूँ हमारा सारा दिन जो है वो इसी तरह से गुजरता था। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है मैंने अपना जो कैरियर का आगाज है वो इंतखाब अखबार से किया था। उस वक्त मैं जब वहाँ आया तो मैंने 2 दिन काम जो है ना सीखने में 2 दिन लगाए। तो तीसरे दिन जो है मुझे वहाँ सिटी एडिटर जो है अनवर साजिदी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, उन्होंने मुझे उस अखबार का सिटी एडिटर बना दिया। हमारे जो न्यूज़ एडिटर होते थे वो अशरफ भट्टी साहब आज सलामत है, वो अल्लाह ताला उनको भी सेहत और जिंदगी दे। तो हमने अपने काम का आगाज वहां से किया था। थोड़ा सा वहां काम करने के बाद मैं रोजनामा असास में चला गया, फिर असास में मैं डेस्क पे रहा सिटी एडिटर की हैसियत से भी, और मैंने 3 महीने तक रोजनामा असास की न्यूज एडिटर भी रहा हूँ। उसके साथ साथ उनका एक शाम का अखबार होता था लश्कर, उसे भी मैंने 1 महीने तक उस अखबार को निकाला। वो कराची का वाहिद अखबार था जिसकी सबसे ज्यादा उन दिनों में सर्कुलेशन थी, 1,30,000 के करीब। आपकी बात काटो मैं शायद भूल जाऊंगा। तलब वहाँ एक बशीर हमदर्द साहब होते थे, वो आज कल किस अखबार में होते हैं? बड़ी वो आपके दौर में थे ना वो? जी बिल्कुल, मेरे साथ उन्होंने बड़ा टाइम गुजारा है। बशीर हमदर्द साहब ने बड़े सीनियर थे, हमें उनसे बड़ा सीखने का मौका मिला। वो बड़े ही शफीक किस्म के इंसान थे। वो आज यहाँ कराची में शायद नहीं है क्योंकि काफी अरसे से मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई। ताहम मेरे साथ मेरे सीनियर जिन्हें मैं आज भी कहीं मिलते हैं तो मैं बड़ा अदब और एहतराम से मिलता हूँ, नेमतुल्लाह बुखारी साहब, वो असास अखबार में हमारे पास चीफ रिपोर्टर होते थे। तो मैंने उनसे भी बहुत सीखा है। वो भी बड़े शफीक इंसान है। तो आकर मैं वहां से फिर वहां से निकला तो मैं जुर्रत अखबार में चला गया। तो वहां फिर मुझे क्योंकि रिपोर्टिंग का बड़ा शौक था तो फिर मैं रिपोर्टिंग में वहां जुर्रत अखबार में चला गया। जुर्रत से फिर मैंने जब छोड़ा तो मैं जुर्रत में मेरे पास जो था वो खसूसन जो है वो मजहबी जो जमातें थी उनको मैं वो करता था। उनके ऊपर मैंने मुख्तलिफ वो जैसे बनोली टाउन के कुछ वाकयात थे उनके ऊपर रिपोर्टिंग की थी। इसी तरह डिफेंस में एक मस्जिद का वाकया था, बड़ा मशहूर हुआ था, उसके ऊपर मैंने रिपोर्टिंग की। तो फिर मैंने वहां से छोड़ने के बाद मेरे मोहसन है, मेरे बड़े ही अजीज भाइयों की तरह है वो शफी बलोच, वो फिर मुझे रियासत अखबार में ले गए। मैंने वहां पर क्राइम रिपोर्टर रहा रियासत अखबार में काफी अर्सा। मैंने आपकी बड़ी दबंग स्टोरी देखी है तो मैं कहना रियासत के तो आप माशाल्लाह
बड़े जबरदस्त बॉक्स स्टोरी चलती थी और आपका पूरा बॉक्स होता था माशाल्लाह, फॉलो स्टोरी। आजकल तो खत्म ही होगा ना, बॉक्स स्टोरी क्या होती है वो तो खत्म हो गया। देखिए आजकल जो रिपोर्टर हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि कोरल क्या है, बॉक्स क्या है, अपर हाफ क्या है, लोअर हाफ क्या है, बैक पेज क्या है। तो जो नए लड़के आए हैं, जैसे पहले आपने कहा कि वो मास कम्युनिकेशन करके आ जाते हैं और जो कराची यूनिवर्सिटी से वो पढ़ने के बाद जब आते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, अल्फाजी क्या बोलनी है, अल्फाज है उसके मानी क्या है, क्या कुछ है। आज कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं आफ्ताब कि जो सहाफती लुगत में शामिल नहीं होते, लेकिन उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यही इसी ऑफिस में बैठकर मैंने हमारे मोहतरम हाफिज तारिक साहब थे और इसी तरह से हमारे ब्यूरो चीफ फरहान साहब, मोहतरम इम्तियाज फरहान साहब थे। मैंने उनके सामने को 2-3 लफ्ज रखे तो वो भी बड़े हैरान हुए कि ये कौन से अल्फाज है। मैंने कहा ये अखबारी दुनिया के अल्फाज हैं, लेकिन आज जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है, डेस्क पे बैठे लोगों को नहीं पता होता कि ये लफ्ज हमने इस्तेमाल करना है, ये नहीं करना। तो आज जो बोले जाए उसको उसी तरह से वो समझा जाता है। मुझे एक वाकया बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जो कराची प्रेस क्लब है उस पर कोई छापा पड़ा था, तो नसरुल्लाह चौधरी साहब शायद गिरफ्तार हुए थे वहां से। तो मैंने लोगों के बीपर चलते हुए देखा, तो एक टीवी चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, ना मैं उस रिपोर्टर का नाम लूंगा, तो उसका बीपर चल रहा था। तो उसका ये कहना था कि जो सहाफियों की अमाजगाह है कराची प्रेस क्लब, उसमें छापा। अमाजगाह तो भाई डाकुओं की होती है, हमारी तो तरबियत गाह है, हमारी दर्स गाह है। हमें तो ये इन चीजों का देखिए, आज के जो लोग हैं उन्हें तो यही नहीं पता कि यार हमने कौन सा लफ्ज कहाँ किस वक्त क्यों इस्तेमाल करना है। तो वो जो पहले आपने कहा कि कल वो फील्ड में आए, आज वो सीनियर हो गए, तो भाई आज तो यहाँ सीनियर जूनियर किसी को पता ही नहीं है। तो आप तक जिंदगी चल रही है, बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं, आपके सामने है किस तरह से। आपकी बात काटूंगा, देखिए आपको याद है जब हम लोग फील्ड में थे तो अक्सर प्रेस क्लब में कोई सीनियर साफी जैसे नादिर शाह आदिल साहब जैसे लोग बैठे होते थे, तो वो अगर ये कहते थे ना कि मियाँ आप तुम भी सीनियर हो गए, तो हमें खुशी होती थी मतलब। लेकिन अब जो है सैनिटी की जो है ना वो सनद वो सियासी जमातें देती हैं, बड़े बड़े लोग देते हैं, मतलब वो सीनियर का दर्जा देते हैं। अब वो तो दौर ही गुजर गया कि वो सीनियर साफी आपको सीनियर का है, और हर बंदा जो है ना फील्ड में आता है और बस सीनियर बनने का कि मैं सीनियर साफी हूँ। आपको याद है ना कि किस तरीके से हमने जो है वो अपना रिपोर्टिंग करते थे। और अच्छा ये बताएं कि आजकल का मतलब बिल्कुल एक मुआवजा बताएं कि उस दौर में इस दौर में आपके अपने ज़हनी तौर पे कैसा महसूस करते हैं, उस दौर को, अखबारी दौर को, इस दौर को। देखिए उस दौर की अगर बात की जाए तो उस दौर से अच्छा दौर कोई नहीं आएगा ना, वो दौर वापस आ सकता है। भले कम तनख्वाहें थी, मुआवजे इतने नहीं थे, और लेकिन सुकून था, जिंदगी में बहुत सुकून था, काम करते थे हम। जब हमारी अगले दिन खबर छपती थी, हमें बाई लाइन खबर छपती थी, तो फिर हमें फोन आते थे, बिल्कुल ऐसे है, और लोग कहते थे यार क्या खबर दी क्या। और आज तो खबर क्या जो अपना आप देखें गटर उबल गया उसके ऊपर खबर है, मोबाइल है खड़ी पुलिस की, उसमें 2 सिपाही सो रहे हैं, उसकी फुटेज चला के वो खबर है। तो ये मुझे नहीं समझ आता कि ये सहाफत है क्या। आजकल की सहाफत के पीछे जो है पसे पर्दा जो है मादरत के साथ वो जो ब्लैकमेलिंग का एक लफ्ज है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने दौर की बात करते हैं, हम खबर बना के देते थे, न्यूज एडिटर आफ्ताब पता है ना आपको, दोबारा बना के एक खबर को हम 8 दफा बना के लाते थे, लेकिन आज वो क्राइटेरिया नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है आज के पता ही। अच्छा इन्हीं वजूहत को देखें अब शायद भाई के साथ भी, आपके जो भाई हैं उनके साथ भी हमारा ग्राइम रिपोर्टिंग का बड़ा अच्छा वास्ता है, बहुत ही माशा सीनियर और बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर थे। तो मेरे ख्याल में इन्हीं बातों को देखा माशा अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, तो वो तंग आ गए। मतलब लोग अच्छे जो सीनियर लोग हैं, मैंने कई नोट कर रहा हूँ कि वो मतलब जो कस्टमर पर्ची चल रही है इसके मतलब जो आजकल हर बंदा सीनियर और अजीब सी जो माहौल चल रहा है, इसको देख के लोगों ने अब माशाल्लाह वो मेरे ख्याल में मोनेटाइज भी हो गया और बड़ा अच्छा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगला दौर जो है वो यही होगा कि मतलब जो सीनियर जैसे साफी हैं वो अपना यूट्यूब बनाएंगे और इस तरीके से, क्योंकि यहाँ तो हर बंदा जो है पकड़ उठा सीनियर है। अब तो मेरा ख्याल है कि अब हमें इस चीज को कभी भी नहीं करना चाहिए कि क्योंकि आगे दौर जो है वो सोशल मीडिया का है, और जिस चीज ने अपना कुछ चैनल बना लिया वो कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अब आप चैनल पे खबर देते हैं यार, उसकी कोई जवाब ही नहीं आता ना। जवाब से मतलब ये है कि कभी ये नहीं हुआ कि उसका कोई रिएक्शन आया कि यार आपने खबर चलाई है तो ये क्या खबर थी, ना कोई पूछता है
कि क्या खबर चल रही है। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर अगर थोड़ी सी खबर की छोटी सी भी चल रही है तो वो फौरी वो आग की तरह होती है पूरे शहर के अंदर, तो यार ये खबर किधर जा रही है। तो इसलिए सोशल मीडिया की तरफ मैंने देखा है कि बहुत सारे सीनियर जो है ना, खसूसन हमारी फील्ड के जो सीनियर है, उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया, अपने यूट्यूब चैनल उन्होंने बना दिए, और जिन जिन हमारे दोस्तों ने, हमारे सीनियर ने बनाए हैं, वो मेरे ख्याल कामयाब जा रहे हैं, और अभी और भी लोग जो है वो उस तरफ आ रहे हैं आस्ता आस्ता, इसकी तरफ, सोशल मीडिया की तरफ। लेकिन आप देखें ना, गुज़श्ता दिनों का वाकया है, एक चैनल है वो शाम 3 बजे तक वो चलता रहा, 4 बजे खबर आई, पूरा चैनल बंद हो गया। बिल्कुल, तो उसमें जो काम करने वाले हमारे दोस्त थे, उनके घरों के चूल्हे एकदम से ठंडे हो गए। तो भाई देखें, हमें अपने प्रोफेशन से तो एक दूसरे के साथ हमें हो सकता है कि एक दूसरे को अच्छा ना समझे, लेकिन जब यहाँ ये मरहला आता है कि किसी हमारे सहाफी भाई का उसका जब रोजगार खत्म होता है, उसकी जब जॉब खत्म होती है या उसको नौकरी से निकाला जाता है, तो बड़ा दुख होता है। तो हमें इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा, जो हमारी तंजीमें हैं, आफ्ताब आप भी एक तंजीम से बड़े सरगर्म रहे हो अभी भी, तो मेरा ये ख्याल है कि मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म से इस चीज को जरूर हाईलाइट करें कि जो जिनको आए दिन लोगों को जिस तरह से बेरोजगार किया जाता है, उसके ऊपर खुसूसन तवज्जो दी जाए कि इस तरह से ना हो। जैसे अभी देखें कि रमजान चल रहा है, ईद आई हुई है, जो हमारे भाई बेरोजगार हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, उनसे पूछें इस वक्त कि उनके घरों पे या उनके दिलों पे इस वक्त क्या बीत रही है। उनके बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए ईद का सामान लेना है, किस तरह से वो अपनी ईद जो है वो मनाएंगे। और साथ साथ हम अपनी तंजीमों से भी, साथी तंजीमों से भी ये कहेंगे कि खुदारा उनके लिए कोई ऐसे पैकेजेस लेकर आए, उनके लिए कोई ऐसा सोचें ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से अपनी ईद जो है। आपकी बात ये करूँ, देखें आजकल एक तासुर ये बढ़ रहा है कि जो एंकर है ना, एंकर उन्हें समझा जाता है कि बहुत बड़ा, आम जो शहरी है वो समझता है कि बहुत बड़े साफी हैं, और रिपोर्टर को जो है ना, वो रिपोर्टर को समझते हैं कि बस ये तो ऐसे ही है। अब देखें, हम जो फील्ड के लोग हैं, अच्छा एंकर्स की तनख्वाहें भी पता ठीक ठाक होती हैं। अच्छा, हामिद मीर जैसा बंदा अगर इस पोस्ट पे पहुंचा, में खुशी होती है कि अखबार से होता हुआ। आजकल जो रैंकर जो अचानक जो ऊपर पैराशूटर एंकर बन जाते हैं, पता होता कुछ नहीं, हम जैसा लोग मशवरे करके वो अपने प्रोग्राम करते हैं, तो ये भी तो बहुत बड़ा अलमिया नहीं हमारी फील्ड के लिए। तब भाई ये इसका क्रेडिट जो है ना, उनके प्रोग्राम जो करते हैं उसका क्रेडिट जो है ना, वो आप जैसे रिपोर्टर से, आप जैसे लोगों को जाता है कि जो खबर देते हैं और उस खबर के ऊपर वो प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल अलमिया ये है कि मालिकान जो है वो रिपोर्टर की खबर के ऊपर उनको तो जब प्रोग्राम करते हैं तो उनको तो कहते हैं, उनकी तनख्वाहें तो बढ़ाते हैं, लेकिन अपने उस रिपोर्टर की तनख्वाह नहीं बढ़ाते कि जिसकी खबर के ऊपर वो एंकर जो है खेल रहा है, जिसकी खबर के ऊपर वो एंकर जो है वो उसने एक, मैं उसको मादरत के साथ एक तमाशा लगाया, और वो बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जिनमें जो खसूसन जिनका किसी अखबार से वास्ता ही नहीं रहा, जो किसी अखबार में रहे, पैराशूटर वो मदारियों की तरह लगे हुए होते हैं। लेकिन हमारे उनमें ऐसे सीनियर भी हैं जिन्होंने साल उनके जिन्होंने अखबारात में काम किया, और आप उनकी लैंग्वेज भी देखें और पैराशूटर के भी देखें कि उनके अंदर जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हम ये कहेंगे खुदारा टीवी चैनल के मालिकान से भी ये कहेंगे कि खुदारा ये तो देखें कि आपका एक रिपोर्टर जो है उसकी खबर के ऊपर इतना कुछ हो रहा है और उसको आप लाखों दे रहे हैं, और जो रिपोर्टर है उसको वो हजारों में, और वो भी कभी टाइम पे होती है कभी नहीं होती, तो ये चीजें सोचने की होती है। देखिए दोस्तों, ये हमारी मीठी और कुछ कड़वी बातें थी, इसका सिलसिला हम अक्सर चलाते रहेंगे, और अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें कुछ तलबे के साथ कड़वी बातें करेंगे। वो कुछ हमारे दोस्तों को बुरी जरूर लगेंगी, लेकिन वो नसीहत आमोज होंगी, उस पर किसी पर तनकीद नहीं होगी। अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साहब को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।